Students, we are reading about SST Civics first chapter on equality. इस लेसन में हमने असमानता के कई उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारे संविधान में सभी को समान माना गया है। दिस मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, कोई भी व्यक्ति हमारे देश का, इंक्लूडिंग मेल या आदमी हो या फीमेल या औरत हो, पर्सन फ्रॉम द ऑल कास्ट, किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, ट्राइब्स यानी कोई भी जनजाति का हो, एजुकेशन शिक्षित हो या अशिक्षित हो, इकोनॉमिक यानी अमीर गरीब कैसे भी बैकग्राउंड का हो, रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल, उसको समान माना जाएगा। दिस इज़ नॉट टू से दैट इन इक्वलिटी सीजेज टू एग्जिस्ट। ये ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये असमानता बाहर हो गई है। इट डज़ नॉट, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया, लेकिन जो लोकतांत्रिक भारत है, इसमें द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज़ रिकॉग्नाइज्ड। समानता का जो सिद्धांत है वो सभी के लिए समान है। No law exists to protect people from discrimination and ill treatment, while कोई ऐसा लॉ नहीं है जो लोगों को भेदभाव से या इस बीमारी के इलाज करा सके। नाउ देर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पर जो लोग काम करते हैं वहाँ पर अब एक जैसा व्यवहार उनसे देखने को मिल रहा है। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये समानता का जो अधिकार है ये हमारे संविधान में ये नीचे दिए गए हैं प्रोविजंस, इनके अनुसार है। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। पहला तो जो प्रोविज़न है ये है कि सभी हमारे संविधान में सभी समान है, संविधान के सम्मुख सभी समान हैं। व्हाट दिस मीन, इसका क्या मतलब है? इज़ दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री टू कांता, हमारे देश का चाहे वो राष्ट्रपति हो उससे लेकर कांता जो बाई है काम वाली उस तक, डोमेस्टिक वर्कर जो घरेलू जो काम करती है, हैज़ टू ओबे द सेम लॉ, सबको समान रूप से कानून मानना होगा। सेकेंड प्रोविज़न है इसका, नो पर्सन कैन टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, उनके धर्म के आधार पर, उनकी कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके जन्म के आधार पर, जन्म की जगह के आधार पर, फीमेल या मेल के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। थर्ड प्रोविज़न है कि एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एंड मार्केट्स। सभी व्यक्ति इसमें शामिल हैं। इसमें जैसे पब्लिक प्लेस होते हैं इसमें सभी शामिल हैं, कोई भी खेल ग्राउंड है, होटल है, शॉप है, मार्केट है, सभी व्यक्ति इसमें इनको सभी के लिए बराबर हैं। ये चीज़ें सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कुएँ, रोड, बाथिंग, घाट सभी के लिए बराबर हैं पब्लिक प्लेस, और ये सभी चीज़ें सभी यूज कर सकते हैं। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड, और चौथा है कि जो छुआछूत है वो समाप्त हो गई है। द टू वेज in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through law and second through government program और schemes। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने दो तरह की सुझाव हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं इक्वलिटी को, समानता को लाने के लिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट, पहला तो संविधान के अनुसार समानता, दूसरा है गवर्नमेंट के प्रोग्राम और स्कीम जो हेल्प कर रही हैं कम्युनिटीज़ की जो असमानताएं हैं, जो डिसएडवांटेज मिल रहा है जिन कम्युनिटीज़ को इस इनइक्वालिटी से, उनको समानता के स्तर पर लाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही हैं। देर आर सेवरल लॉज, बहुत सारे लॉ हैं, कानून है इसके लिए इंडिया में, दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन, जो हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, और उनको इक्वली समानता के साथ व्यवहार किया जाए, इस तरह का अधिकार देते हैं। इन एडिशन टू लॉ, कानून के जो एडिशन है इसमें गवर्नमेंट हैज़ आल्सो
Government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several countries. अलग अलग देशों में जो जिनके साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है, गवर्नमेंट ने इस तरह की सोसाइटियों को और व्यक्तियों को इम्प्रूव करने के लिए खूब सारी योजनाएं चलाई हैं. दीज स्कीम्स आर इन एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी. एक बड़ी अवसर है ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम्स जो लोग उनके पास ऐसे अवसर पहले नहीं थे, वो अब अवसर उनको मिल रहे हैं इन स्कीम्स की हेल्प से. वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम. पहला एक स्टेप इसका गवर्नमेंट का ये है कि मिड डे मील स्कूल में जो चलाया है मिड डे मील स्कीम है. दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंक्लूडेड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुकड लंच. बच्चों को गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में ये जो कुकड लंच दिया जाता है सभी बच्चों को दिया जाता है. तमिलनाडु ने इसकी पहले शुरुआत की थी इंडिया में पहले, और इसके बाद 2001 में पहले तमिलनाडु में हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सभी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको 6 महीने के अंदर अंदर शुरू कर दिया था. गवर्नमेंट ने इसके लिए आदेश दिए थे. दिस प्रोग्राम हैज़ मैनी पॉजिटिव इफेक्ट. बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हुए इसके, इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग. बहुत सारे गरीब बच्चे हैं वो भी उनका एनरोलमेंट शुरू हो गया, उन्होंने भी स्कूल में प्रवेश लिया, रेगुलर आने लगे स्कूल में वो. और टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम. पहले तो लंच के लिए घर जाते थे बच्चे और फिर वापस नहीं लौटते थे, लेकिन नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल, अब स्कूल में उनको मिड डे मील दिया जाता है. देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूवड. अब उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव हुई है. देयर मदर हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क. और उनकी मदर पहले जो बीच में इंटरप्ट करती थी, खलल डालती थी उस वर्क में, अब खाने के लिए उनको बुलाने आती थी बीच में टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे. नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो. अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. दिस प्रोग्राम एज आल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रिजुडिस बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर. अमीर गरीब दोनों तरह के बच्चे खाना खाते हैं साथ में, तो इससे वो जाति का भेदभाव भी दूर हुआ है. एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेस, और कुछ जगह पर दलित वुमेन हैज़ बीन एम्प्लॉयड टू कुक मील. खाना पकाने के लिए दलित वुमेन को रखा गया है. द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट. इससे मिड डे मील स्कीम से गरीब छात्रों की भी भूख दूर हुई है. स्टूडेंट हु ऑफन कम टू स्कूल एंड जो कभी कभार स्कूल आते थे एंड कैन नॉट कंसनट्रेट, और अपना ध्यान नहीं लगा पाते थे पढ़ाई में बिकॉज देयर स्टमक आर एम्प्टी, क्योंकि वो खाली पेट होते थे. वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंक्रीजिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो समानता के अवसर प्रदान करने में. देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड टू बी डन. और इसमें और भी कुछ थोड़ा ज़रूरत है करने के लिए. While the midday meal program has helped increase the enrollment, मिड डे मील से एनरोलमेंट भी बढ़ा है और अटेंडेंस पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, गरीब बच्चों की अटेंडेंस भी बढ़ी है. देयर कंटिन्यूस टू बी बिग डिफरेंसेस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल दैट रिच अटेंड एंड दोज दैट द पुअर अटेंड. देर कंटिन्यूस टू बी बिग डिफरेंसेस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल. अब स्कूल्स में भी ये डिफरेंसेस आने लग गया है कि ऐसे स्कूल जहाँ रिच बच्चे अटेंड करते हैं जिन स्कूल में, और जिनमें पुअर बच्चे होते हैं. इवन टुडे देर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन. ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पर केवल दलित बच्चे पढ़ते हैं, लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि. एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली. और उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है. दी चिल्ड्रन आर फोर्स इनटू अनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी. ये बच्चे हैं उनको असमानता के व्यवहार के लिए फोर्स किया जाता है, जिनके लिए उनके